हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि शुरुआत से हम इंग्लिश में बात करना कैसे सीख सकते हैं। ओके, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। तो यहाँ पर मैंने आपका फर्स्ट सेंटेंस लिया है, जैसे आपको कहना हो, क्या तुम अक्सर पढ़ने के लिए पुस्तकालय आती हो? क्या तुम अक्सर पढ़ने के लिए पुस्तकालय आती हो? तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे, डू यू ऑफन कम टू लाइब्रेरी टू स्टडी? डू यू ऑफन कम टू द लाइब्रेरी टू स्टडी? क्या तुम अक्सर पढ़ने के लिए पुस्तकालय आती हो? हिंदी में लाइब्रेरी को हिंदी में हम बोलते हैं पुस्तकालय। ठीक है, तो जब भी आपको कहना हो क्या तुम अक्सर पढ़ने के लिए पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी आती हो, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? मेरे साथ बोलिए। इंग्लिश में इसको बोला जाएगा, डू यू ऑफन कम टू द लाइब्रेरी टू स्टडी। ओके, इस तरह से। अगला है, जैसे आपको कहना है ओ नहीं, ओह नहीं, आप इंग्लिश में कहोगे ओह सिट, ओह सिट। नेक्स्ट है, आपको बोलना है मैं सामने से ज़्यादा हैंडसम दिखता हूँ। मैं सामने से ज़्यादा हैंडसम दिखता हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, आई लुक मोर हैंडसम फ्रॉम द फ्रंट। आई लुक मोर हैंडसम फ्रॉम द फ्रंट। मैं सामने से ज़्यादा हैंडसम दिखता हूँ। एक साथ बोलिए मेरे साथ, एक बार बोलिए इंग्लिश में। हम इसको कहेंगे, आई लुक मोर हैंडसम फ्रॉम द फ्रंट। ओके, इसके बाद जैसे आपको ये कहना हो, ये टूट गया है क्या? ओ सिट, ऐसे हम बोलते हैं, ओ नहीं, ओ सिट। ये टूट गया है क्या? कोई भी चीज़ है, जैसे चश्मा है, आपको बोलना है ये टूट गया है क्या? तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे, हैज़ इट ब्रोकन? हैज़ इट ब्रोकन? ये टूट गया है क्या? ओके, इस तरह से। फिर जैसे आपको ये कहना हो, हाँ लगता तो है, हाँ लगता तो है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, यस सीम्स टू बी। यस सीम्स टू बी, हाँ लगता तो है। एक बार दोबारा से हर सेंटेंस को देखते हैं। जैसे आपको कहना है, क्या तुम अक्सर पढ़ने के लिए पुस्तकालय आती हो? हम इंग्लिश में इसको कहेंगे, डू यू ऑफन कम टू द लाइब्रेरी टू स्टडी? आपको कहना है मैं सामने से ज़्यादा हैंडसम दिखता हूँ। इंग्लिश में इसको बोला जाएगा, आई लुक मोर हैंडसम फ्रॉम द फ्रंट। आपको कहना है ओ नहीं, ओ सिट। अगला सेंटेंस, ये टूट गया है क्या? इंग्लिश में कहोगे, हैज़ इट ब्रोकन? आपको बोला है हाँ लगता तो है, तो आप इंग्लिश में कहोगे, यस सीम्स टू बी। यस सीम्स टू बी। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जैसे आपको ये कहना है, क्षमा करें, मुझे सच में दुख है, मैं इसे ठीक करवा दूंगी। क्षमा करें, मुझे सच में दुख है, मैं इसे ठीक करवा दूंगी। देखिए, जब भी आपसे कोई गलत काम हो गया या फिर कोई चीज़ है आपसे टूट गई है, फिर आपको इस तरह से कहना है, क्षमा करें, मुझे सच में दुख है, मैं इसे ठीक करवा दूंगी। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई विल गेट इट रिपेयर्ड। आई विल गेट इट रिपेयर्ड, मैं इसे ठीक करवा दूंगी। क्षमा करें, मुझे सच में दुख है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं इसे ठीक करवा दूंगी। हम इंग्लिश में कहेंगे, आई विल गेट इट रिपेयर्ड। आई विल गेट इट रिपेयर्ड, मैं इसे ठीक करवा दूंगी। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये बोला हो, नहीं कोई बात नहीं, आपसे किसी ने कहा क्षमा करें, मुझे सच में दुख है, मैं इसे ठीक करवा दूंगी। फिर आपको रिप्लाई देना है, नहीं कोई बात नहीं, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे, नो इट्स ओके। नो इट्स ओके, नहीं कोई बात नहीं। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, पास में एक दुकान है, मैं ठीक करवा दूंगी। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, पास में एक दुकान है, मैं ठीक करवा दूंगी। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा, इट विल नॉट टेक मच टाइम। इट विल नॉट टेक मच टाइम, यानी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। फिर आपको कहना है, देयर इज़ अ शॉप क्लोज बाय, आई विल गेट इट रिपेयर्ड।
यानी एक दुकान है, पास में एक दुकान है, मैं ठीक करवा दूंगी। तो पूरा सेंटेंस देखती हैं। जब भी आपको इस तरह से कहना हो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, पास में एक दुकान है, मैं ठीक करवा दूंगी, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे इट विल नॉट टेक मच टाइम, देयर इज़ अ शॉप क्लोज बाय, आई विल गेट इट रिपेयर इट। क्लियर? इस तरह से। अब जैसे आपको ये कहना हो मैंने बस किताबें रख दी और चश्मा नहीं देखा, मुझे सच में दुख है। मैंने बस किताबें रख दी, अब यहाँ पर मैंने चश्मा लिया, आपने जो भी चीज़ है आपको बोले वो अपना रख सकती हो। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो मैंने बस किताबें रख दी और चश्मा नहीं देखा, मुझे सच में दुख है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे I just kept the books and did not see spectacle. I am really sorry. I just kept the books and I did not see spectacles. I am really sorry. मैंने बस किताबें रख दी और चश्मा नहीं देखा, मुझे सच में दुख है। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? I am really sorry. मुझे सच में दुख है। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब जैसे आपको कहना है कोई बात नहीं, फिर आपको कहना है शांत। कोई बात नहीं, फिर एकदम से ये बोलना है शांत, तो आप इंग्लिश में कहोगे इट्स ओके, इट्स ओके क्वाइट, इट्स ओके क्वाइट। ओके, इस तरह से। अगला सेंटेंस है, जैसे आपको ये कहना है अब तो हम बाहर खड़े हैं, जैसे आपने बोला इट्स ओके क्वाइट, फिर उधर से रिप्लाई आया अब तो हम बाहर खड़े हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे नाउ वी आर स्टैंडिंग आउटसाइड। नाउ वी आर स्टैंडिंग आउटसाइड, अब तो हम बाहर खड़े हैं। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? नाउ वी आर स्टैंडिंग आउटसाइड, वी आर स्टैंडिंग आउटसाइड। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो मेरी रेलवे की परीक्षा है। अब जिसकी भी आपकी परीक्षा है वो यहाँ पर आप अपना रख सकते हो। तो इस तरह से अगर आपको बोलना है मेरी रेलवे की परीक्षा है, आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव रेलवे एग्ज़ाम। आई हैव रेलवेज एग्ज़ाम, मेरी रेलवे की परीक्षा है। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया, आप इंग्लिश में कहोगे देन वाई डिड यू डू इट, देन वाई डिड यू डू इट। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया, आप इंग्लिश में क्या कहोगे? याद कर लीजिए। जब भी आपको कहना हो तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया, आप इंग्लिश में कहोगे देन वाई डिड यू डू इट, देन वाई डिड यू डू इट। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना हो मैं क्या कर सकता था, वे फीस वापस करने को तैयार नहीं थे। मैं क्या कर सकता था, वे फीस वापस करने को तैयार नहीं थे। तो अगर आपको सिर्फ इतना कहना है मैं क्या कर सकता था, हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट कुड आई डू, व्हाट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था। फिर आपको कहना है वे फीस वापस करने को तैयार नहीं थे, आप इंग्लिश में कहोगे दे वर नॉट रेडी टू रिफंड द फीस, दे वर नॉट रेडी टू रिफंड द फीस, वे फीस वापस करने को तैयार नहीं थे। अब एक बार मेरे साथ बोलिए, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? देखिए मैं क्या कर सकता था, हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट कुड आई डू, वे फीस वापस करने को तैयार नहीं थे, तो आप इंग्लिश में कहोगे दे वर नॉट रेडी टू रिफंड द फीस, दे वर नॉट रेडी टू रिफंड द फीस, वे फीस वापस करने को तैयार नहीं थे। अच्छे से याद कर लिया। अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है तुम मुझे बताओ, तुम मुझे बताओ कि क्या आईएएस बनने से ज़्यादा ज़िंदगी में कुछ ज़रूरी है। तुम मुझे बताओ कि क्या आईएएस बनने से ज़्यादा ज़िंदगी में कुछ ज़रूरी है, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा यू टेल मी। तुम मुझे बताओ, यू टेल मी, इज़ देयर एनीथिंग इम्पोर्टेंट इन लाइफ टू बिकम एन आईएएस। यू टेल मी, तुम मुझे बताओ कि क्या आईएएस बनने से ज़्यादा कुछ ज़िंदगी में ज़रूरी है, तो इंग्लिश में कहेंगे इज़ देयर एनीथिंग इम्पोर्टेंट इन लाइफ टू बिकम एन आईएएस, कि क्या
IS बनने से ज़्यादा ज़िंदगी में कुछ ज़रूरी है। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। अब नेक्स्ट है आपका इसकी चूड़ी टूट गई है, आपको एक नया बनवाना पड़ेगा। अब जैसे आपका चश्मा है वो टूट गया है, तो दुकानदार आपसे ये कहता है कि इसकी चूड़ी टूट गई है, आपको एक नया बनवाना पड़ेगा। और अगर आपको किसी से यही बात कहनी हो तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे, इस ट्रेनिंग हैज़ ब्रोकन, यू विल हैव टू गेट अ न्यू वन मेड। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इस थ्रेडिंग हैज़ ब्रोकन, यू विल हैव टू गेट अ न्यू मेड। इसकी चूड़ी टूट गई है, आपको एक नया बनवाना पड़ेगा। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। तो जैसे आपको कहना हो ठीक है एक नया बना दूँ, जैसे आप दुकान पर हो, कोई भी चीज़ है, आपको कहना है ठीक है एक नया बना दूँ, आप इंग्लिश में कहोगे ओके मेक अ न्यू वन। ओके मेक अ न्यू वन, ठीक है एक नया बना दूँ। और जैसे आपको कहना हो छोड़ो मैं इसे बाद में बनवा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। छोड़ो मैं इसे बाद में बनवा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे लीव इट। छोड़ो, लीव इट, मैं इसे बाद में बनवा लूँगा, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई विल गेट इट मेड लेटर। फिर आपको कहना है कोई दिक्कत नहीं है, तो इंग्लिश में कहेंगे देयर इज़ नो प्रॉब्लम। छोड़ो, लीव इट, इसे बाद में बनवा लूँगा, इंग्लिश में बोला जाएगा आई विल गेट इट मेड लेटर। फिर आपको कहना है कोई दिक्कत नहीं, आप इंग्लिश में कहोगे देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अब पूरा सेंटेंस देखती है, लीव इट आई विल गेट इट मेड लेटर, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। लीव इट आई विल गेट इट मेड लेटर, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। छोड़ो मैं बाद में बनवा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो मैंने इसे तोड़ा, ठीक है तुम सस्ता ले लो लेकिन ले लो। कोई भी चीज़ है आपसे टूट गई है, फिर आपको कहना है मैंने इसे तोड़ा, ठीक है तुम सस्ता सा ले लो लेकिन ले लो। इस तरह से कहना है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई ब्रोक इट। आई ब्रोक इट, मैंने इसे तोड़ा। फिर आपको कहना है ठीक है, तो आप इंग्लिश में कहोगे इट्स ओके। इट्स ओके इफ़ यू टेक अ चीफ वन वट यू विल हैव टू टेक इट। यानी ठीक है तुम सस्ता ले लो लेकिन ले लो, तो इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इट्स ओके इफ़ यू टेक अ चीफ वन वट यू विल हैव टू टेक इट। क्लियर? इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। अब इसके बाद जैसे आपको ये कहना है नया दिखाओ, नया दिखाओ, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे शो द न्यू वन। शो द न्यू वन, नया दिखाओ। जब भी आपको आप शॉप पर जाती हो और आपको ये कहना है नया दिखाओ, तो आप इंग्लिश में कहोगे शो द न्यू वन। शो द न्यू वन, ठीक है एक नया दिखा दो, इस तरह से। अगला सेंटेंस, जैसे आपको ये कहना है मैंने पहले ही निकाल लिया है। जैसे आप दुकान पर हो और आपको किसी से कहना है मैंने पहले ही निकाल लिया है, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो आई हैव ऑलरेडी टेकन इट आउट। आई हैव ऑलरेडी टेकन इट आउट, मैंने पहले ही निकाल लिया है। क्लियर? इंग्लिश में क्या कहोगे? आई हैव ऑलरेडी टेकन इट आउट। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है आपकी बहन है क्या। आपकी बहन है क्या, आप इंग्लिश में कहोगे इज शी योर सिस्टर। इज शी योर सिस्टर, आपकी बहन है क्या। आपको कहना है आपका भाई है क्या, आप इंग्लिश में कहोगे इज शी योर ब्रदर। इज शी योर ब्रदर, आपका भाई है क्या। आपको कहना है आपकी दोस्त है क्या, आप इंग्लिश में कहोगे इज शी योर फ्रेंड। इज शी योर फ्रेंड। क्लियर? इस तरह से। और जैसे आपको ये कहना हो क्या कह रही हो, तुम्हें तमीज़ नहीं है क्या, इस तरह से आपको कहना है क्या कह रही हो, तुम्हें तमीज़ नहीं है क्या। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट आर यू सेइंग। क्या कह रही हो, इंग्लिश में बोला जाएगा व्हाट आर यू सेइंग। फिर आपको कहना है
तुम्हें तमीज़ नहीं है क्या? तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट यू हैव मैनर्स, डोंट यू हैव मैनर्स, तुम्हें तमीज़ नहीं है क्या? क्या कह रही हो? व्हाट आर यू सेइंग, तुम्हें तमीज़ नहीं है क्या? आप इंग्लिश में कहोगे डोंट यू हैव मैनर, डोंट यू हैव मैनर। क्लियर? इस तरह से। और जैसे आपको कहना है बस कुछ भी कहे जा रहे हो, बस कुछ भी कहे जा रहे हो, थोड़ी तमीज़ रखो। और अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे यू आर जस्ट सेइंग एनीथिंग। फिर आपको कहना है थोड़ी तमीज़ रखो, आप इंग्लिश में कहोगे हैव सम मैनर्स, हैव सम मैनर्स, थोड़ी तमीज़ रखो। कुछ भी, बस कुछ भी कहे जा रहे हो, इंग्लिश में कहोगे यू आर जस्ट सेइंग एनीथिंग, यू आर जस्ट सेइंग एनीथिंग, कुछ भी कहे जा रहे हो। फिर कहना है थोड़ी तमीज़ रखो, तो क्या कहोगे इंग्लिश में? एक साथ बोलिए मेरे साथ। इंग्लिश में हम इसको कहेंगे हैव सम मैनर्स, हैव सम मैनर्स। क्लियर? इस तरह से। इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है माफ़ करना करीबी दोस्त है, माफ़ करना करीबी दोस्त है। आप इंग्लिश में कहोगे सॉरी क्लोज फ्रेंड, सॉरी क्लोज फ्रेंड, माफ़ करना करीबी दोस्त। क्लियर? इस तरह से। इसके बाद जैसे आपको ये कहना है इसको लगा के देखो, इसको लगा के देखो। आप इंग्लिश में कहोगे ट्राई दिस वन, ट्राई दिस वन, इसको लगा के देखो। यानी कोई भी चीज़ है, आपको कहना है इसको पहन के देखो, एक बार ट्राई करके देखो कैसा लग रहा है। तो इंग्लिश में आप कहोगे ट्राई दिस वन, इसको लगा के देखो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? ट्राई दिस वन। अब इसके बाद अगला सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना है मैं फ्रेमलेस नहीं पहनता, ये आसानी से टूट जाता है। मैं फ्रेमलेस नहीं पहनता, ये आसानी से टूट जाता है। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई डोंट वेयर फ्रेमलेस, आई डोंट वेयर फ्रेमलेस। फिर आपको कहना है ये आसानी से टूट जाता है, आप इंग्लिश में कहोगे इट ब्रेक्स ईजली, इट ब्रेक्स ईजली। मैं फ्रेमलेस नहीं पहनता, आई डोंट वेयर फ्रेमलेस, ये आसानी से टूट जाता है, इट ब्रेक्स ईजली, इट ब्रेक्स ईजली। क्लियर? इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। दोबारा से देख लीजिए, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, अच्छे से याद कर लीजिए। मैं फ्रेमलेस नहीं पहनता, ये आसानी से टूट जाता है, इंग्लिश में हम इसको कहेंगे आई डोंट वेयर फ्रेमलेस, इट ब्रेक्स ईजली, इट ब्रेक्स ईजली। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये बोलना हो कम से कम एक बार लगा कर तो देखो, कम से कम एक बार लगा कर तो देखो, इस तरह से अगर आपको कहना है तो आप इंग्लिश में कहोगे एट लीस्ट, ट्राई इट वन, एट लीस्ट ट्राई इट वन, कम से कम एक बार लगा कर तो देखो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? मेरे साथ बोलिए, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे एट लीस्ट ट्राई इट वन। मैं फ्रेमलेस नहीं पहनता, ये आसानी से टूट जाता है, हम इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट वेयर फ्रेमलेस, इट ब्रेक्स ईजली। इसको लगा के देखो, सिर्फ इतना कहना है, इसको लगा के देखो। इंग्लिश में कहोगे ट्राई दिस वन, माफ़ करना करीबी दोस्त है, सॉरी क्लोज फ्रेंड। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना है अब तुम सामने से हैंडसम लग रही हो, अब तुम सामने से हैंडसम लग रही हो, तो क्या कहेंगे इसको हम इंग्लिश में? इंग्लिश में इसको बोला जाएगा नाउ यू आर लुकिंग हैंडसम फ्रॉम द फ्रंट, नाउ यू आर लुकिंग हैंडसम फ्रॉम द फ्रंट, अब तुम सामने से हैंडसम लग रही हो। तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? नाउ यू आर लुकिंग हैंडसम फ्रॉम द फ्रंट। और अगर आपको कहना हो मैं सामने से ज़्यादा हैंडसम दिखता हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा
आई लुक मोर हैंडसम फ्रॉम द फ्रंट। आई लुक मोर हैंडसम फ्रॉम द फ्रंट, मैं सामने से ज़्यादा हैंडसम दिखता हूँ। और अगर ये कहना हो अब तुम सामने से हैंडसम लग रही हो, तब इंग्लिश में बोला जाएगा नाउ यू आर लुकिंग हैंडसम फ्रॉम द फ्रंट। नाउ यू आर लुकिंग हैंडसम फ्रॉम द फ्रंट। अच्छे से याद कर लिया। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें एक फालतू अंक मिलेगा। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें एक फालतू अंक मिलेगा। इस तरह से अगर आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई एम टेलिंग यू। आई एम टेलिंग यू, मैं तुम्हें बता रही हूँ। फिर आपको कहना है कि तुम्हें एक फालतू अंक मिलेगा। आप इंग्लिश में कहोगे डेट यू विल गेट 1 मार्क एक्स्ट्रा। डेट यू विल गेट 1 मार्क एक्स्ट्रा, कि तुम्हें एक फालतू अंक मिलेगा। पूरा सेंटेंस देखते हैं। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें एक फालतू अंक मिलेगा। हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम टेलिंग यू डेट यू विल गेट 1 मार्क एक्स्ट्रा। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो अच्छा लगा करे तो एक बार सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। ओके? और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। क्लियर? अब कुछ सेंटेंसेस हम लेते हैं, वो हम आपसे पूछेंगे कि इनको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। ठीक है? कुछ सेंटेंसेस के यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो, आपको बोला हो हम तो बाहर खड़े हैं, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? फटाफट से बताइए। हम तो बाहर खड़े हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वी आर स्टैंडिंग आउटसाइड। वी आर स्टैंडिंग आउटसाइड। अगर आपको कहना है अब तो हम बाहर खड़े हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे नाउ वी आर स्टैंडिंग आउटसाइड। क्लियर? इस तरह से। और अगर आपको कहना है ठीक है एक नया बना दो, ठीक है एक नया बना दो, क्या कहेंगे इंग्लिश में? बताइए। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ओके मेक अ न्यू वन। ओके मेक अ न्यू वन, ठीक है एक नया बना दो। क्लियर? एक और सेंटेंस लेती है। तो जैसे आपको कहना तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे देन वाई डिड यू डू इट। देन वाई डिड यू डू इट, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया। और अगर आपको ये कहना हो ये टूट गया है क्या, ये टूट गया है क्या, क्या कहेंगे इंग्लिश में? इंग्लिश में हम इसको कहेंगे हैज़ इट ब्रोकन। हैज़ इट ब्रोकन, ये टूट गया है क्या। और अगर आपको कहना हो हाँ लगता तो है, या फिर हाँ लग तो रहा है, इस तरह से हम बोलते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यस सीम्स टू बी। यस सीम्स टू बी, हाँ लगता तो है। ओके? एक और सेंटेंस लेते, फिर आपको बताना है उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। जैसे आपको ये कहना हो क्या कर रहे हो, तुम्हें तमीज़ नहीं है क्या। अब इसको बताइए इंग्लिश में क्या बोला जाएगा। क्या कर रहे हो, तुम्हें तमीज़ नहीं है क्या। तो देखिए इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट आर यू सेइंग। व्हाट आर यू सेइंग, क्या कह रहे हो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? व्हाट आर यू सेइंग। फिर आपको कहना है तुम्हें तमीज़ नहीं है क्या, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा डोंट यू हैव मैनर। डोंट यू हैव मैनर, तुम्हें तमीज़ नहीं है क्या। व्हाट आर यू सेइंग डोंट यू हैव मैनर, क्या कह रही हो, तुम्हें तमीज़ नहीं है क्या। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। आपको इतना कहना हो थोड़ा तमीज़ रखो,
थोड़ा तमीज़ रखो। आप इंग्लिश में कहोगे हैव सम मैनर, हैव सम मैनर्स, थोड़ा तमीज़ रखो। और इस तरह से कहना हो बस कुछ भी कहे जा रहे हो, तो इंग्लिश में इसको बोला जाएगा यू आर जस्ट सेइंग एनीथिंग, यू आर जस्ट सेइंग एनीथिंग, बस कुछ भी कहे जा रहे हो। क्लियर? तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो आई होप काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहाँ पर आपको याद भी हो गए होंगे। और सच में अगर वीडियो पसंद आया है तो एक बार सभी दोस्तों में इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।